हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बढ़िया मिनट्स पे। तो साथियों, चलिए अब हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अब अगला टाइप पढ़ेंगे। और आज हम लोग पैसा वाला सवाल भी करेंगे, जो रुपया में दिया रहता है उसका सवाल भी आज हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है एक्स तथा वाई थैलियों में गोलियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। वाई थैली से 5 गोलियां निकालकर एक्स थैले में डाल दी गई। अब प्रत्येक थैले में गोलियों की संख्या बराबर हो गई। अब प्रत्येक थैले में गोलियों की संख्या है, जैसे 2 गो थैला है, एक्स और वाई। बोला है कि एक्स और वाई थैलियों में गोलियों की संख्या का अनुपात 2:3 दे दिया है, 2:3 दे दिया है। और बोला कि वाई थैली से 5 गोलियां निकालकर एक्स थैले में डाल दी गई। ये गोलियों की संख्या है, अनुपात में संख्या है। इसमें हम एक्स लगा लेंगे, खुद से एक्स लगा लेंगे, एक्स जोड़ लेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि वाई थैली से 5 गोलियां निकालकर एक्स थैले में डाल दी गई। वाई जो थैली है ना, इस थैली से निकालकर एक्स थैली में 5 गोलियां डाल दी गई। एक्स थैली में 5 गोलियां डाल दी गई। तो कैसे लिखेंगे हम कि 2x प्लस 5 बराबर में 3x माइनस 5। एक्स जो वाई वाला थैली है ना, वाई वाला थैली में से निकाल कर एक्स वाला थैली में जोड़ दिया गया 5 गो। तो हम वाई वाला थैली में से 5 गो निकाल दिए हैं, 3 गोला में से, 3 गोला में से निकाल के 2 गोला में 5 गो गोली डाल दिए हैं। तो ये हमारा क्या हो जा रहा है कि बराबर हो जाता है। क्या होता है? बराबर हो जाता है। तो हम भी बराबर कर लिए यहाँ पे। अब हम लोग मान निकाल लेंगे। तो देखिए, एक्स वाला 5 को इधर लाइएगा तो प्लस 5, इधर आएगा तो ये भी प्लस 5, तो इधर हो जाएगा 3x माइनस 2x, तो इधर 10 बराबर में x। तो x का मान कितना आ गया? 10 आ गया। x का मान कितना आ गया? तो हमसे पूछ रहा है कि अब प्रत्येक थैले में गोलियों की संख्या बराबर हो गई। अब प्रत्येक थैली में गोलियों की संख्या है। अब प्रत्येक थैली में गोलियों की संख्या पूछ रहा है। तो जब निकाल कर प्रत्येक थैली में गोलियों की संख्या है तो 2x प्लस 5, ये पहला वाला थैली हो गया, पहला वाला थैली, ये जो है कि पहला वाला थैली, पहला थैली, ये पहला वाला थैली हो गया। ये दूसरा थैली, ये दूसरा थैली। दूसरा थैली कितना है? 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। तो 2 इंटू एक्स का मान कितना दिया हुआ है? 10 प्लस 5, तो 10 दूनी 20, अब प्लस 5 बराबर ये कितना हो जाएगा? 25। और 3 इंटू 10 माइनस 5, तो 30 हो जाएगा। 30 में से 5 गएगा तो 25। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। बोला किसी कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है। शनिवार के रोज 20% लड़के की अनुपस्थिति के कारण 160 लड़के ही कक्षा में मौजूद थे। तो कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं? बोला है कि किसी कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, बॉयज़ एंड गर्ल, ये कक्षा है, क्लासरूम में लड़का तथा लड़कियों का अनुपात दे दिया है। कितना? 4:3 दिया हुआ है। शनिवार के रोज 20% लड़के अनुपस्थित थे। भैया 20% जो लड़के थे ना, 20% लड़के अनुपस्थित थे, अनुपस्थित थे। तो जब 20% लड़के अनुपस्थित थे, यहां पे ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। पहला में ध्यान दीजिएगा, वहां पे देखिएगा कि क्या बोल रहा है। किसी कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों के अनुपात कितना दिया हुआ? 4:3 है। तो 4:3 दिया है वो प्रेजेंट वाला दे दिया है, ये वाला प्रेजेंट वाला दे दिया है। जब 20% लड़के अनुपस्थित थे तो उस दिन आए कितना थे? उस दिन आए कितना थे? तो कोई भी मान हरदम स्टैंडर्ड फॉर्म में 100 होता है, 100% होता है या 1 होता है, आपको समझाए थे भी।
कि अगर कोई भी स्टैंडर्ड मान लेकर चलते हैं, कोई भी पूर्ण रूप लेकर चलते हैं, तो वह हमेशा 100 या एक होता है। देखिए अगर 100% है ना, परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में कितना आ जाएगा 100, और 100 से 100 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा। यानी कि कोई भी मान 1 या 100% के बराबर होता है। तो जब 20% लड़के अनुपस्थित थे तो आए कितना थे, तो 100% में से -20% कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 80%। यानी कि 80% क्या थे, उपस्थित थे। 80% क्या थे, उपस्थित थे। तो 80% उपस्थित थे तो कितना बॉयज, तो 4 का 80% क्या थे, उपस्थित थे। 4 का 80% उपस्थित थे। और रियल का मान दे दिया कितना 160 दे दिया हुआ है। तो 4 गुने 80/100 कर लेंगे, 80/100 बट्टा बराबर में 160, 2 बार में कट जाएगा। 4 से कटाइएगा तो 25 चौके 100 होता है। तो अनुपात 1 का मान कितना आ गया, ये अनुपात में था। तो अनुपात 1 का मान कितना होता है, 25 दूनी के 50, 25 दूनी के 50। अनुपात 1 का मान 50। हमसे पूछ रहा है कि गर्ल कितनी थी, तो पूछ रहा है कि गर्ल की संख्या कितनी होगी। तो गर्ल का अनुपात 1 बराबर 50, तो अनुपात 3 बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात 3 गुने 50 तो कितना हो जाएगा 150। यानी कि 150 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। बोला किसी फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी, औरत और बच्चा की संख्या का अनुपात दे दिया है 8:5:1। किसी फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी, मैन, ये हो गया क्या, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन, 3 गो चीज़ है। आदमी, औरत, बच्चा का अनुपात दे दिया कितना 8:5:1, 8:5:1 दे दिया। तथा उनकी मजदूरी क्रमशः, ये किसका अनुपात हो गया, ये संख्या का अनुपात हो गया। और मजदूरी, उनकी मजदूरी कितनी थी, मजदूरी है 5:2:3 के अनुपात में है, 5:2:3 के अनुपात में है। प्रत्येक दिन की कुल मजदूरी प्रत्येक दिन कितना है 318 रुपया, 318 रुपया कुल मजदूरी है। तो हम भी यहाँ अनुपात में कुल मजदूरी ज्ञात कर लेंगे। अनुपात में कुल मजदूरी, तो देखिए 8 बचे, गुना कीजिएगा 8 से 5 में गुना कीजिए 40, 5 दूनी 10, 3 एकम 3। तो यहाँ पे कुल मजदूरी अनुपात में कितना आ गया 40, 10 50 3 53। अनुपात में कितना 53, और रियल में कितना दिया 318। तो कटाइएगा तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 6। अनुपात 1 बराबर कितना 6। तो हमसे पूछ रहा है कि आदमी, औरत, बच्चे के प्रत्येक की कुल मजदूरी ज्ञात करें। आदमी, औरत और बच्चा का प्रत्येक मजदूरी देखिए 40 अनुपात में 40 तक गुने यहाँ पे 6, 10 गुने 6, 3 गुने 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 चौके 24, 240, 10 छके 60, 3 दूनी 36, 18। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा मैन, वुमेन, चिल्ड्रन का। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, और ये पहला पैसा वाला सवाल हम लोग का होगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। बोल रहा है कि 465 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। उनका मान 5:3:1 के अनुपात में है। इस प्रकार सिक्कों की संख्या क्रमशः है। बोले कि 465 रुपये का सिक्का है, जिसमें 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया 50 पैसा 50 पैसा और 25 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है। ठीक, उनका मान 5:3 के अनुपात में दे दिया हुआ, मूल्य दे दिया। ये मान मतलब क्या होता है, मूल्य। यहाँ पर थोड़ा सा घबराइएगा मत, कहीं मान कहीं मूल्य देकर दे देगा। तो जो मूल्य बोलेगा, उनका मान बोलेगा वो मूल्य बोलेगा, मान जो बोलेगा वो मूल्य बोलेगा। तो कितना दे दिया है 5:3:1। तो हम लोग संख्या निकाल लेंगे इसका। क्या निकाल लेंगे, संख्या निकाल लेंगे। तो देखिए 1 रुपये वाला का मूल्य कितना है 5 रुपये, 5 गो है।
मूल्य कितना है 5 रुपया, तो 1 रुपया का तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा 50 पैसा वाला, तो मूल्य दिए कितना 3 गो रुपया, 3 गो रुपया, इस सब कुछ में ये भी रुपये में है, अनुपात में रुपया में है। और वो जो है ना उस रुपया का मिनिमम फॉर्म में दिया हुआ 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। तो 50 पैसा वाला रुपया क गो है 3 गो, तो उसका संख्या कितना हो जाएगा। मान लीजिए कि 3 गो रुपया आपके पास है, आपके पास 98 है, तो को गो 98 होगा आपके पास, संख्या में कितना 98 हो जाएगा। तो 3 गो, तो आपको 3 रुपया बनाने के लिए आपके पास 6 गो 98 होना चाहिए। अगर 6 गो 98 होगा तो आपके पास 3 रुपया होगा कौन 50 पैसा वाला, तो यहाँ पर 6 हम लोग लिख लेंगे। 25 पैसा वाला, 25 पैसा वाला 1 रुपया, 25 पैसा वाला 1 रुपया है आपके पास, तो कौ गो होगा सिक्का आपके पास, कौ गो होगा तो 4 गो होगा, 4 गो होगा तभी ना। अब देख लिए यहाँ पर हमारा संख्या अनुपात में कितना है 5 और 6 11 11 4 15, अनुपात में हमारा संख्या कितना हो गया 15। और रियल में कितना दिया हुआ है, रियल में बोल रहा है 465, रियल में बोल रहा है 465, तो अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा, अनुपात 1 बराबर में, तो 15 से कीजिएगा तो 15 तिया 45, 1 बचा 31। तो हमसे पूछ रहा है कि इस प्रकार सिक्कों की संख्या क्रमशः है, संख्या बताइए, संख्या, तो यह ना संख्या है, तो अनुपात में संख्या कितना है 5 गुने यहाँ पर 31 कर लेंगे, अनुपात 6 गुना 31, यहाँ पर अनुपात 4 गुने 31, तो कितना हो जाएगा 5 और 5 15 155, 6 6 3 18 186, 4 4 3 12 124 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सिक्कों का संख्या आ गया, सिक्कों का संख्या आ गया। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। बोला कि एक थैले में 121 रुपये के मूल्य के सिक्के 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के रूप में है। एक थैला है जिसमें 121 रुपया मूल्य के सिक्कों की संख्या दे दिया हुआ है, और सिक्का कैसा है, एगो 1 रुपया वाला है, एगो 50 पैसा वाला है, और एगो 25 पैसा वाला है, 25 पैसा वाला है, और उनका संख्या दे दिया यहाँ पर क्या दे दिया हुआ है संख्या, यहाँ पर संख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1:2:3 के अनुपात में दे दिया है, 1:2:3 के अनुपात में दे दिया हुआ है। तदनुसार प्रत्येक सिक्कों की संख्या क्रमशः ज्ञात करें, संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या हमको दे दिया हुआ है, तो हम इसका मूल्य ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, मूल्य ज्ञात कर लेंगे। 1 रुपये वाला सिक्का की संख्या कौ गो है, 1 गो है। 1 रुपये वाला सिक्का जो है ना आपके पास 1 गो उसका है, तो कितना दीजिए 1 ही रुपया ना हो जाएगा। और 50 पैसा वाला जो सिक्का है कि संख्या 2 गो है, 50 पैसा वाला सिक्का आपको 2 गो दे देंगे तो कितना रुपया हो जाएगा 1 रुपया हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 रुपया हो जाएगा। 25 पैसा वाला सिक्का का संख्या कितना हो जाएगा, 25 पैसा वाला सिक्कों की संख्या कितना है 3 गो है, 3 गो, तो 25 पैसा का मान कितना होता है 1/4, 1/4, और 3 गो तो गुना कर देंगे 3 से, ठीक, तो कितना हो जाएगा 1:1:3/4। 25 पैसा बराबर कितना 1/4, मान लीजिए 1 रुपया में बनेगी 25 + 25 + 25 + 25, ये वाला 4 बार करेंगे तो हमारा 1 रुपया आएगा, 4 बार करेंगे तो 1 रुपया आएगा, तो इसका 4 भागवा ना है 25 से, तो 1/4 गुने 3, तो यहाँ पर ये 3 करके यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो चलिए हम इसका योग निकाल लेते हैं। हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे बोल रहा है कि पूरा थैले में रुपया का मूल्य 121 रुपया है, तो हम लोग देख लेंगे कि मूल्य अनुपात में कितना है टोटल, तो 1 + 1 + 3/4 बराबर में 121, तो 1 यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और 4 एकम 4, 4 यहाँ पे भी 4, तो 4 4 8, 8 3 11, 121, 11 से कटाइएगा तो कितना बार में कट जाएगा 11 बार में कट जाएगा, तो अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा 11 चौक 44, अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा 11 चौक 44। तो हमसे पूछ रहा है कि संख्या बता दीजिए, तो संख्या यहाँ पे है, तो अनुपात 1
गुने 44 अनुपात 2 गुने 44 अनुपात 3 गुने 44। तो 44 88 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 12 के 2 12 1 13 132। तो ये क्या हो जाएगा अनुपात में नहीं होगा, ये हमारा मूल्य संख्या में आ जाएगा कितना 44 88 132 हमारा संख्या आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। बोला कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे का सिक्का 5:6:8 के अनुपात में है। तो जैसे जैसे पढ़ेंगे तैसे तैसे हम लोग लिखते चलेंगे कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के हैं। कितने अनुपात में, संख्या में दे दिए यहाँ पे संख्या 5:6:8 के अनुपात में है। 5:6:8 के अनुपात में। तो हमसे बोल रहा है कि यदि कुल राशि 240 रुपया है तो 25 पैसे सिक्कों की संख्या। कुल राशि कितना दिया हुआ है, कुल राशि दे दिया हुआ है 240। कुल राशि 240 बोल रहा है तुमसे। 25 पैसे वाला सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, 25 पैसे वाला। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर संख्या पता है, संख्या, तो हमको उसको पहले मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा कि दाम कितना आया, मूल्य। मान लीजिए कि आपके पास 50 पैसे वाला सिक्कों की संख्या 8 गो है। 50 पैसे वाला सिक्कों की संख्या कितना है, 8 है। तो रुपया कितना हो जाएगा, रुपया कितना हो जाएगा। तो 50 पैसा वाला 1 रुपया से कितना होता है, हाफ होता है, आधा होता है। तो 8 गो है तो उसका आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 4 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार 1 रुपये वाला सिक्का की संख्या आपको 5 गो दे देंगे तो क्या बोलिएगा, 10 हो जाएगा। अब नहीं, 5 ही हो होगा। तो यहाँ पर 1 से 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 5 ही हो जाएगा। 6 गो है संख्या ना, ये वाला 50 पैसे वाला सिक्कों की संख्या दिया हुआ है। तो रुपया में कितना हो जाएगा, अरे भाई 6 गो सिक्का दे देंगे आपको 50 पैसा वाला, तब कहिएगा ना कि अरे 6 गो सिक्का है, यानी कि 8 ना मिला के यानी 3 रुपया हो जाएगा। 3 रुपया। आप लोग बचपन में देखे होंगे सिक्का, अब तो बंद हो गया। 25 पैसे वाला सिक्का, 25 पैसे वाला सिक्का, तो यहाँ पर देखिएगा कि 25 पैसे का मान कितना होता है, 1/4। 25 पैसे का मान अगर मान लीजिए निकाले नहीं आ रहा है 25 पैसे वाला, तो हम जानते हैं कि 1 रुपया का चौथा भाग 25 पैसा होता है। 1 रुपया का चौथा भाग 25 पैसा होता है। तो 1 रुपया का चौथा भाग लिख लिए और गुने 8। कौगो संख्या दिया हुआ है यहाँ पे अनुपात में 8। तो यहाँ पर कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2। यानी कि अगर आपके पास 25 पैसे वाला 8 गो सिक्का रहेगा ना तो आपके पास 2 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। तो हम देख लेंगे कि अनुपात में टोटल हमारा मूल्य कितना निकल के चला है। तो अनुपात में टोटल मान 5 3 8 8 2 10। अनुपात में टोटल कितना, 10। और रियल में कितना दिया है, 240। रियल में कितना, 240। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा, 24। तो हमसे पूछ रहा है 25 पैसा वाला। तो 25 पैसा वाला सिक्कों की संख्या कितना है, यहाँ पे 8 है। तो 25 पैसा वाले सिक्कों की संख्या, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अनुपात में 8 गुने 24 और 4 के 32 के 2 3 8 दूनी की 16 और 3 19, यानी कि 192 हमारा आंसर। दोस्तों अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। बोला कि एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपया वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले। 1 रुपया वाले, 25 पैसा वाले, 1 रुपया वाले, 50 पैसा वाले, 1 रुपया वाले, 50 पैसा वाले और 25 पैसा वाले सिक्का है, जिनकी कुल संख्या 175 है। कुल संख्या कितना है, कुल संख्या 175 दे दिया है। कुल संख्या 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्के का मूल्य बराबर हो, प्रत्येक प्रकार के सिक्के का मूल्य जो दिया है ना, प्रत्येक प्रकार के सिक्का का मूल्य जो दे दिया है बराबर दे दिया है।
हम मान लेते हैं कि प्रत्येक प्रकार के सिक्का का मूल्य n है। प्रत्येक प्रकार के सिक्का का मूल्य क्या है? n है। n हमको मूल्य नहीं बोला है, बोल रहा है कि बराबर है। तो बराबर है तो सब जगह बराबर लिख दिए हम प्रत्येक प्रकार के, यानी 1 रुपये वाला बराबर है, 50 पैसा वाला बराबर है और 25 पैसा वाला बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर मूल्य संख्या ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो संख्या किस प्रकार ज्ञात करेंगे? 1 रुपये वाला का मूल्य कितना है? n। तो यहाँ भी n हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपये वाला मूल्य कितना है? n है, तो n हो जाएगा। 50 पैसा वाला कितना है? 50 पैसा वाला भी n है, 50 पैसा वाला n है। तो यहाँ पर 50 पैसा वाला अगर हम रुपये में देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2n। तब ना 1 के बराबर हो जाएगा। 1 रुपया कितना का हो जाएगा? 2 गो सिक्का रहेगा तब। अब यहाँ 25 पैसा वाला कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4n। अब हम लोग देख लेंगे कि संख्या में कुल संख्या कितना? 175 है। तो टोटल हमारा संख्या भी निकल कर चला है कितना? n, 2n और 4n। तब इसको जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, 1 3, 3 और 4 7, यानी कि अनुपात में 7n। और रियल में कितना है? 175। कुल संख्या 175 है, 175। तो कटाएंगे तो अनुपात n का मान कितना चला जाएगा? तो 7 दूनी 14, 7 पचे 35, यानी अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा? 25। अनुपात n का मान 25। तो हमसे पूछ क्या रहा है? तो हमसे पूछ रहा है तो थैले में सिक्कों की कुल संख्या मिलाकर मूल्य कितना आ जाएगा? थैलों में कुल संख्या है, अब कुल मिलाकर मूल्य पूछ रहा है। तो थैले में सिक्कों का कुल मूल्य। साथियों, आप एग्जाम में इतना मत लिखिएगा, आपको डायरेक्ट ये लिखना है, ये लिखना है और ये लिखना है और उतना बनाकर आंसर टिक मार देना है। हम इतना आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको एग्जाम में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना हो जाएगा? n प्लस n प्लस n, n प्लस n प्लस n गुने 25। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? सॉरी, 25 का n का मान तो आई भी किया है 25। तो यहाँ पे 3n, तो 3 गुने 25 या निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 75 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। बोला कि 1 रुपया तथा 5 रुपये के सिक्के के 110 सिक्के जमा करके 350 रुपये जोड़े गए। 1 रुपया और 5 रुपया के सिक्का जोड़कर 110 सिक्के जमा करके 350 रुपया जोड़ रहा है। और हमसे पूछ रहा है कि 5 रुपये सिक्के कितने हैं? 5 रुपये सिक्के कितने हैं? तो जब किसी भी सिक्का का मान पूछेगा तो हम उसको मान कर बनाएंगे। मान लेंगे कि कितना है, कि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। तो माना 5 रुपया वाला सिक्कों की संख्या बराबर x। 5 रुपये वाला सिक्कों की संख्या x बोल रहा है। और हमसे बोल रहा है कि 1 रुपया तथा 5 रुपये सिक्के 110 सिक्के जमा करके 350 रुपये जोड़े गए। तो 5 रुपया वाला कितना जोड़ा होगा? x को जोड़ा होगा। 5 रुपये वाला भाई x को जोड़ा होगा ना। और टोटल सिक्कों की संख्या कितना है? टोटल सिक्का की संख्या, टोटल सिक्कों की 110 है। टोटल सिक्कों की संख्या 110 है। एक सिक्का की संख्या 5 वाला 5 रुपये वाला जो सिक्का की संख्या है वो 1 गो है। तो भाई 1 रुपये वाला सिक्का की संख्या कितना हो जाएगा? तो इसमें से घटाएंगे ना, इसमें से कुछ वाला 5 रुपये वाला है और कुछ 1 रुपये वाला है। तो 110 में से अगर हम x घटा देते हैं, 5 रुपये वाला घटा देते हैं, 110 में से हम 5 रुपये वाला घटा देते हैं तो हमारा 1 रुपये वाला पता चल जाएगा। 110 में से 5 वाला घटा देते हैं तो कितना? 1 रुपये वाला पता चल जाएगा। और दोनों के मिला के कितना रुपया हो जा रहा है? तो दोनों को मिलाकर बोल रहा है कि 350 रुपया हो जा रहा है। 350 रुपया हो जा रहा है।
तो अब हमारा बैठ गया। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो 5x प्लस 110, अब माइनस x, एक में गुना कीजिएगा तो वही हो जाएगा 350। तो 5x माइनस x 350 माइनस 110, यहाँ पे 4x, तो यहाँ पे 240 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 छक 24 यानी कि 60 रुपया। 60 गो हो गया, क्या हो गया ये संख्या निकल गया, ये संख्या, ये क्या है संख्या है। तो हमसे पूछ रहा है कि 5 रुपये वाला सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो वही पूछा है। तो 5 रुपये वाला सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 5 रुपये वाला सिक्कों की संख्या 60, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। बोला कि एक डिब्बे में 56 रुपये के 1 रुपये वाले 50 पैसे 25 पैसे वाले सिक्के हैं। एक डिब्बा है, उसमें 56 रुपया रखा हुआ है, उसमें 1 रुपया वाला 50 पैसा वाला और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। 1 रुपया वाला 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला सिक्का है, ठीक। उनमें 50 पैसे वाला सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाला सिक्कों की संख्या से दोगुनी है। 50 पैसे वाला सिक्का की संख्या और 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से कितना है दुगना है। तो अभी नहीं बनाएंगे, देख लेंगे आगे क्या कह रहा है। और 1 रुपये वाले सिक्के की संख्या से चौगुना है और 1 रुपया, और जब बात कर रहा है ना और, वहाँ पे ध्यान दीजिएगा और, तो और जब भी बोलेगा वह उसके बाद वाला संख्या के बारे में बताएगा, उसके बाद वाला संख्या यानी कि और 25 पैसे वाला सिक्के की संख्या से कुछ 1 रुपया चौगुना है। ये क्या है चौगुना है, बोल रहा है देखिए कैसे कि 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दोगुना है। 25 पैसे वाला सिक्कों की संख्या से क्या है दोगुना है। तो यहाँ पर कौन सा 25 पैसे वाला सिक्कों की संख्या दोगुना है। 1 रुपया जो है ना वह 1 गुना है किससे 25 पैसे वाला से। तो यहाँ पर 2 और यह 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। फिर आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ बोल रहा है कि 50 पैसे वाला सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाला सिक्कों की संख्या से दोगुना है। 50 पैसे वाला सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाला सिक्कों की संख्या से क्या है दोगुना है। तो यहाँ पे दोगुना हो गया। और फिर बोल रहा था कि 25 पैसे वाला सिक्कों की संख्या 1 रुपये वाला सिक्कों की संख्या से दोगुना है। 25 पैसे वाला सिक्कों की संख्या 1 रुपये वाला सिक्कों की संख्या से दोगुना है। तो ये भी दोगुना निकल के चला आया। तो ये क्या निकल के चला आया संख्या चला आया, संख्या। तो हम लोग मूल्य ज्ञात कर लेंगे, मूल्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 रुपये वाला तो 1 रुपया हो ही जाएगा। 50 पैसा वाला 50 पैसे का 4 गो सिक्का है। 50 पैसा वाला कौन सिक्का है 4 गो। तो भाई मूल्य कितना आ जाएगा 2 रुपया। 25 पैसे वाला का 2 गो सिक्का है। 25 पैसे वाला का 2 गो, तो यहाँ पे 25 पैसे का मान कितना होता है 1/4 और यहाँ पे 2 गो सिक्का है तो 2 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 1/2 1/2। अब हम लोग देख लेंगे कि अनुपात में टोटल मूल्य कितना दिया हुआ है। अनुपात में टोटल मूल्य देने कितने दिया हुआ है तो जोड़ लेंगे इसको 1 + 2 + 1/2। तो 2 से कीजिएगा तो 2 दे कम 2 2 दूनी के 4 और यहाँ पे 1 जस के तस रह जाएगा। तो 2 और 4 6 6 1 7 यानी कि 7/2। और रियल में मान कितना दिया हुआ है हमारा भाई, रियल में मान दिया हुआ है 56 रुपया। यहाँ पे कितना दिया 56 रुपया, तो यहाँ पे 56 रुपया तो 7/56 यानी कि अनुपात 1 बराबर कितना चला आया 16। अनुपात 1 बराबर कितना 16। तो हमसे पूछ रहा है कि 50 पैसे वाला सिक्कों का संख्या कितना होगा। 50 पैसे वाला सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे वाला सिक्कों की संख्या अनुपात में कितना दिया हुआ 4 और रियल में कितना दिया है 16। तो 16 चौके 64 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। बोला कि एक थैले में 25 पैसे 50 पैसे एवं 1 रुपये के सिक्के हैं। सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या 220 है तथा कुल मूल्य 160 रुपया है। यदि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से तिगुनी है तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे एक थैला है में 25 पैसे 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्का है।
सभी प्रकार सिक्कों की संख्या 220 है, तो यही से हमारा पकड़ाएगा। सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या दे दिया है, सिक्कों की संख्या, सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या कितना दिया हुआ है, तो सभी प्रकार के सिक्के की संख्या दे दिया हुआ है 220 और कुल मूल्य दे दिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं कुल मूल्य 160 रुपया, कुल मूल्य दे दिया है 160 रुपया। और बोल रहा है कि 25 पैसे 50 पैसे 1 रुपये के सिक्के, सभी प्रकार के सिक्के कितना है, 1 रुपये वाला सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाला सिक्कों की संख्या से तिगुनी है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या दे दिया है और मूल्य दे दिया है, लेकिन कितना सिक्का होगा इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया हुआ है कि सिक्का उसका इतना सिक्का है, उसका इतना सिक्का, 1 रुपये वाला इतना सिक्का होगा, 5 रुपये वाला इतना सिक्का होगा और 50 पैसा वाला इतना होगा, 25 पैसा वाला इतना, इसके बारे में चर्चा नहीं किया गया। तो हम इसको निकाल लेंगे। तो किस तरह निकालेंगे, इसमें दिया है यदि 1 रुपये वाला सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाला सिक्कों की संख्या से तिगुनी है, 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या 50 पैसा वाला सिक्कों की संख्या और 25 पैसा वाला सिक्कों की संख्या, तो बोला कि 50 पैसा वाला सिक्कों की संख्या जो है ना, 1 रुपये वाला सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाला सिक्कों की संख्या से तिगुना है। 1 रुपये वाला सिक्कों की संख्या 25 पैसा वाला सिक्कों की संख्या से तिगुना है। तो मान लें कि 25 पैसा वाला सिक्कों की संख्या x, माना कि 25 पैसे वाला सिक्कों की संख्या x, तो 1 रुपये वाला कितना हो जाएगा 3x, तिगुना है तो 3x हो जाएगा। अब 50 पैसे वाला सिक्कों की संख्या कैसे पता चलेगा, तो भाई टोटल हमारा सिक्कों की संख्या दे दिया है 220, टोटल सिक्कों की संख्या 220 दे दिया हुआ है। तो 1 रुपये वाला सिक्कों की संख्या और 25 पैसे वाला सिक्कों की संख्या में से घटा लेंगे तो हमारा 50 पैसा वाला सिक्कों की संख्या पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 220 माइनस 3x और x, 3 और x कितना जोड़ेगा 4x, यहाँ पे 4x घटा लेंगे, यानी कि 1 रुपये वाला सिक्कों की संख्या प्लस 25 पैसा वाला सिक्कों की संख्या में से टोटल जितना दिया उतना मान घटा लेंगे तो हमारा 50 पैसा वाला सिक्कों के मूल्य पता चल जाएगा। तो चलिए अब इसका सोल्यूशन करते हैं। तो 1 रुपये वाला सिक्का का मूल्य कितना होता है, 1 रुपये वाला सिक्का का मूल्य 1 के बराबर होता है, यानी कि 3x, कुछ नहीं तो बटा में x प्लस जोड़ लेंगे। 25 पैसा वाला सिक्कों का मूल्य x है, तो इसका क्या हो जाएगा x/4, क्योंकि 25 पैसा कितना है 1/4 के बराबर होता है। अब 50 पैसा वाला सिक्का 50 पैसा वाला 1/2, यानी कि 220 माइनस 4x बट्टा में 2, और टोटल मान कितना दिया हुआ है हमारा, टोटल मूल्य दिया हुआ है 160 रुपया। टोटल मूल्य कितना दिया हुआ है 160 रुपया। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 4 हो जाएगा, तो 4×3 12x प्लस 4, तो यहाँ पर x प्लस 2 से कटाइएगा तो 2 हो जाएगा, तो 220 440 माइनस 4 दूनी 8x, 4 दूनी 8x बराबर में 160। अब देखिए यहाँ पे सोल्यूशन हम लोग देख लेंगे, 12 और 1 13, 13 में से 8 घटाइएगा, 12 और 1 13, तो 8 9 10 11 12 13 5, यानी कि 5x बट्टा में 5x प्लस 440, 160 गुने 4, तो 5x 16 चौके 64, 640 में से 440 घटा लीजिए, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 640 में से 440 घटाइएगा तो 0, ये भी 0, यहाँ पे 2, तो x का मान कितना आ जाएगा 5 चौके 20, यानी कि 40 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 40। तो हमसे पूछ रहा है कि 50 पैसे वाला सिक्कों की संख्या बता दीजिए। तो 50 पैसे वाला सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 220 माइनस 4x
220 में से 4 गुने 40, x का मान 40 आया हुआ है, तो 220 4 चौके 16 160, 160 कीजिएगा तो 6 6 6 12 होता है, यानी कि 60 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बोला कि एक तरबूजा का भार का अनुपात 3:5 के अनुपात में है, उसमें 2 टुकड़ों में काटा गया है, उसमें बड़े टुकड़े का भार का अनुपात अनुसार 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया है। जैसे एक तरबूजा उसके 2 भागों में भार के अनुसार काटा जा रहा है, तो मान लेते हैं कि वेट 1 और वेट 2। पहला 3:5 के अनुपात में काटा जा रहा है और बोल रहा है कि बड़े वाला भाग को दोबारा काटा जा रहा है। बड़ा वाला भाग इसमें से कौन हो जाएगा, तो ये वाला बड़ा वाला भाग हो जाएगा। तो ये जो बड़ा वाला भाग है ना, उसको 2 भागों में फिर से काट दे रहा है, 2 भागों में फिर से काट रहा है, और 2 भागों में काट रहा है तो कितना अनुपात में काट रहा है, 5:7 के अनुपात में काट रहा है, 5:7 के अनुपात में काट रहा है। तो हम लोग इसे किस तरह बनाएंगे कि पहला वाला भाग कितना है 5, तो पहला वाला भाग के ऊपर लिख लेंगे और दोनों वाला जोड़ के नीचे से भाग देंगे, तो 7 5 12 गुने 5, ये वाला जो 5 है यहाँ से गुना कर लेंगे। अब सेकेंड वाला भाग कितना है 7, और टोटल भाग कितना है 7 5 12, और ऊपरला का गुना कर लेंगे। ठीक, तब देखिएगा 5 25/12, 7 5 35/12। अब हमसे पूछ रहा है कि तदनुसार उन तीनों टुकड़ों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तीनों टुकड़ा का अनुपात, पहिल का, दूसर का और तीसर का, पहिल का, दूसर का, तीसर का, इसको दो भागों में काट दिया। ये वाला तो जस के तस है, तो ये भी तो एगो भाग है, और ये वाला दूसर का भाग हो गया, तीसर का भाग हो गया, पहिल का, दूसर का, तीसर का भाग। तो इन दोनों का क्या पूछ रहा है कि इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तो पहिल का कितना हो जाएगा, W1 इसको मान लेते हैं, इसको W2 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं W3, वेट 1 वेट 2 वेट 3, तो 3 25/12 35/12, तो बढ़ती आई 36 25 12। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो 12 है और यहाँ पे 12 वो कॉमन हो जाएगा और इससे गुना हो जाता है, अनुपात में बगल वाला से गुना हो जाता है, और जिसके बट्टा में रहता है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है। इसका जगह अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 रहता है और यहाँ पे 12 रहता है, तब हम लोग एलसीएम लेते हैं। अगर मान लीजिए कि एलसीएम भी लेते हैं, जैसे यहाँ पे एलसीएम पिछला बार बताए थे, एलसीएम 12 लेते हैं, तो इसका तो अनुपात में कुछ नहीं, तो 1 है, तो 12 36 हो जाएगा, ये 12 से 12 कट जाएगा तो 25 10 के 10, ये 12 से 12 कट जाएगा तो 35 10 के 10 हो जाएगा। तो अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारा ये पार्ट अच्छा लगा होगा, और एक और पार्ट हम बनाएंगे इसके बाद जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे लेवल की तैयारी करने के लिए वो अच्छा रहेगा। तो चलिए मिलते हैं उस पार्ट में, धन्यवाद।